जीवन का परम उद्देश्य सुख ही है, चाहे वो ईश्वरवादी हो या अनीश्वरवादी हो, सभी का यही मानना है। लेकिन इस संसार में सुख कितनों को मिल पाता है, शांति कितनों को मिल पाती है, अमिश्रित सुख। संसार में सुख नहीं है ऐसी बात नहीं है। किसने कभी कहा था महात्मा ने, सब्बम दुखम, सब कुछ दुखपूर्ण है। सब कुछ तो दुखपूर्ण नहीं है, बहुत सारे सुख दुनिया हमको देती है, संसार देता है, किंतु ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके जीवन में सिर्फ सुख ही सुख हुआ हो, दुख कभी नहीं आया। एक तो किसी न किसी की जो प्रिय होता है मृत्यु हो जाती है, पिता की, माता की, किसी की भी, उसमें बड़ा दुख होता है। सफलताएं असफलताएं मिलती हैं, तो जब सफलता मिलती है प्रसन्नता होती है, असफलता मिलती है तो दुख होता है। मान मिलता है तो खुशी होती है, अपमान मिलता है तो दुख होता है। गर्मी सर्दी ज़्यादा बढ़ जाती है तो दुख मिलते हैं। लाभ होता है तो प्रसन्नता मिलती है और हानि होती है तो फिर दुख मिलता है। ईश्वर भी अवतार लेते हैं, श्री राम के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में, तो जीवन संघर्षों से भरा रहता है। और भगवद गीता यह कहती है कि दुख संयोग योगम योग संगितम। योग का अर्थ ही है जो वह दुख दूर कर दे, सभी दुख दूर कर दे। गीता में योग सिखाया गया है, हर प्रकार के योग, और सभी प्रकार के योगों का एक ही मकसद है, दुख संयोग वियोगम योग संगितम। योग कहते हैं उसे जो दुखों से हमारे संबंध का विच्छेद कर दे। तो भला ये कैसे होता है? जीवन में सिर्फ सुख मिले, दुख न मिले, तो यह विद्या कैसे सीखी जाती है? तो इसके दो प्रकार हैं। एक तो यह कि दुखजनक परिस्थितियां आए ही नहीं तो दुख नहीं होगा, और दूसरा यह कि परिस्थितियों पर हमारा नियंत्रण नहीं, दुख सुखजनक परिस्थितियां तो आती ही रहेंगी। किसी न किसी की मृत्यु हो जाएगी, किसी मित्र से विछोह हो जाएगा, बच्चे हैं खिलौने टूट गए तो दुख हो जाएगा, किशोर हो गए, युवा हो गए तो माशूका रूठ गई, माशूक रूठ गया तो दुख हो जाएगा, उससे विच्छेद संबंध का हो गया तो दुख हो जाएगा। दुख के अनंत कारण हैं, तो परिस्थितियां न आए ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन परिस्थितियां आने के बावजूद दुख नहीं हो, हमारे मन के अंदर भावना दुख की पैदा नहीं हो, यह संभव है। और उसका विशद शास्त्र बताया है भगवद गीता में कि यह कैसे संभव है जीवित रहते हुए भी। लेकिन फिर भी कुछ न कुछ दुख का लेश तो बच ही जाता है। मैं बाहर की परिस्थितियों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो आती जाती रहती ही रहेंगी ही। ऐसा कोई संत और ज्ञानी नहीं हुआ जिसके जीवन में दुखजनक परिस्थितियां नहीं आई, लेकिन उसे दुख नहीं हुआ। वेद व्यास का सारा परिवार लड़ मरा, उन्हीं के पुत्र थे पांडु, उन्हीं के पुत्र थे धृतराष्ट्र, उनके सारे पुत्र मारे गए। वेद व्यास दुखी नहीं थे, वेद व्यास शांत थे, अनासक्त थे, अपना जो कुछ वो कर सकते थे उन्होंने किया। जब सलाह मांगी गई दिया, लोगों ने माना तो ठीक, न माना तो ठीक, किंतु वे दुखी नहीं थे। इसी प्रकार जो योग को सिद्ध कर लेता है, किसी को योग को, भक्ति योग को, ज्ञान योग को, कर्म योग को सिद्ध कर लेता है, वह दुखी नहीं रहता, अंदर उसके दुख के भावना नहीं उत्पन्न होती। लेकिन फिर भी अगर कभी शारीरिक कष्ट हो गया तो थोड़ा दुख तो होगा, प्रकृति का विधान है वो, उसका नाश तो नहीं होगा। तो फिर क्या किया जाए? भगवान ने इसके बहुत सारे सूत्र गीता में दिए हैं, और एक उनका कथन है जो बड़ा मार्मिक है, उसको जरूर जानना और सुनना और समझना चाहिए। वे कहते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, अमृतस्य अव्ययस्य च, शाश्वतस्य च धर्मस्य, सुखस्य एकांतिकस्य च। इसमें कई बातें कही गई हैं, लेकिन हम इसके चौथे अंश पर ध्यान देते हैं। 14वें अध्याय का 27वां श्लोक। वो कहते हैं, मैं प्रतिष्ठा हूं सुखस्य एकांतिकस्य च। एकांतिक सुख, सिर्फ सुख, जरा भी दुख का लेश नहीं हो। अगर उसका कोई स्रोत है तो वो मैं हूं, यानी भगवान है। तो भगवान से जिनका संबंध प्रगाढ़ बन जाता है, जो दिव्य सुख में जीने लगता है, भगवत नाम में, भगवत कृपा में, उनके दर्शनों में, उनके स्मरण में जो जीने लगता है, उसके अधिकांश दुखों का नाश हो जाता है। और जो संसार का अनिवार्य थोड़ा सा दुख है, जैसे शरीर का कभी कभी दुख हो जाता है, जो हमारी सारी सावधानी के बावजूद होता है, कांटे चुभ जाते हैं, कंकड़ लग जाते हैं, तो भक्त जब बैकुंठ चला जाता है तो वह एक ऐसा लोक है जहाँ किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, कोई कुंठा नहीं है, इसीलिए उसे बैकुंठ कहते हैं, ईश्वर का परम धाम। वहाँ माया का प्रवेश नहीं है। इसका बड़ा सुंदर वर्णन वेदव्यास ने भागवत पुराण में किया है कि बैकुंठ कैसा होता है। वहाँ माया का प्रवेश भी नहीं है, काल का प्रभाव वहाँ नहीं पड़ता। यदि मनुष्य योग की शिक्षा जो गीता में दी गई है, अध्यात्म विद्या की शिक्षा ले ले, पूर्ण अनासक्ति विकसित कर ले, अपनी ओर से सारे कर्म निष्ठा पूर्वक कर ले, अनासक्त होकर, निष्काम होकर, तो यहाँ अधिकांश दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। जो थोड़े बहुत कभी दुख मिल जा सकते हैं शरीर वगैरह के, भगवान ने पहले ही कहा है, माम उपेति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो
ईश्वर की प्राप्ति करने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता, लेकिन जब भी पुनर्जन्म होगा थोड़े दुख तो मिलेंगे आपको। संपूर्ण दुखों का निदान तब होगा जब आपकी आत्मा वैकुंठ धाम पहुंच जाएगी, वहाँ कोई दुख नहीं। स्वर्ग में भी कुछ दुख है, वहाँ भी रागत द्वेष है तो दुख हुआ। और इन सभी लोगों से, स्वर्ग लोक से लेकर ब्रह्मलोक तक, ब्रह्म भवनाल लोका पुनरावर्तन, ब्रह्मलोक जो ब्रह्मांड के अंतिम छोर पर है, वहाँ भी जाएंगे। बड़े पुण्यात्मा हैं, अगर आप बड़े तपस्वी हैं तो वहाँ भी बहुत दिनों तक आनंद भोग कर, सात्विक आनंद, दिव्य आनंद भोग कर आपको पुनः पुनर्जन्म में गिरना पड़ेगा और तब फिर से दुखों की श्रृंखला शुरू होगी। लेकिन अगर वैकुंठ चले गए तो वहाँ से वापस नहीं आना पड़ता और वहाँ कुंठा रहित अमिश्रित दिव्य सुख का साम्राज्य है। हरि शरणं